हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान टावर ऑफ इलेक्शन में आ जाता है और अपना एल्केमिस्ट का टेस्ट देता है। जियान यहाँ पे रैंक 7 का इंटरमीडिएट टेस्ट को देता है और इस टेस्ट में पास हो जाता है। अब जियान एक फुल्ली ऑफिशियली रैंक 7 का एल्केमिस्ट बन जाता है और इसे एक बैज भी मिलता है रैंक 7 का। अब आगे जियान यहाँ पर होली सिटी ट्रेड फेयर में जाता है और अपने लिए कुछ आइटम ढूंढ रहा होता है जो इसके लिए यूजफुल हो। लास्ट पार्ट में जियान सेकंड फ्लोर पे देख रहा था, अब यहाँ से ये थर्ड फ्लोर पे जाने लगता है। जब ये थर्ड फ्लोर के स्टेयर पे पहुंचता है, फिर यहाँ पे जियान के दोनों साइड डाउजन लेवल के बंदे को देखे यहाँ पे सभी काफी हैरान होते हैं। एक डाउजन लेवल के बंदे को देख पाना काफी रेयर होता है, मगर जियान के साइड तो दो डाउजन लेवल के बंदे होते हैं। ये गार्ड भी जियान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और इसे आगे जाने देता है। अब जियान थर्ड फ्लोर पे पहुंचता है, फिर यहाँ पे सभी इसे और डाउजन लेवल के बंदों को घूर रहे होते हैं। सभी सोचते हैं कि क्या ये लड़का रैंक 7 का एल्केमिस्ट है, इसके साथ डाउजन लेवल के बंदे क्या कर रहे हैं। सभी को ऐसा लगता है कि जियान किसी पावरफुल क्लैन से आया है और या तो ये कोई नोबल पर्सन होगा। तभी इसके साइड में 2 डाउजन लेवल के बंदे हैं। जियान यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहा होता है। इस फ्लोर का डेकोरेशन पिछले फ्लोर से काफी अच्छा होता है। यहाँ का लाइटनिंग, यहाँ का सजावट दोनों फ्लोर से काफी अच्छा दिख रहा है। फिर तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और आकर जियान से पूछता है, क्या मैं आपका कोई हेल्प कर सकता हूँ? मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सुनकर जियान बताता है कि मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे स्पिरिचुअल वेन ऑफ 10,000 ईयर्स और स्नोबोर्न गिनसेंग। ये सुनकर ये बंदा थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, पहला इंग्रेडिएंट तो नहीं है मगर दूसरा शायद होगा। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स काफी रेयर है। जितने भी आइटम यहाँ पे आए हैं उनमें से एक स्नोबोर्न गिनसेंग भी है। आपका लक अच्छा है। अब ये ओल्ड मैन बोलता है, ओके फॉलो मी, और ये रूम के एक कॉर्नर की ओर जाने लगता है। ओल्ड मैन बताता है कि यहाँ पे जो भी आइटम है वो स्क्रोल, इंग्रेडिएंट, पिल्स और भी काफी चीजें, ये सभी काफी वैल्यूएबल आइटम्स है और ये काफी कीमती भी है। यहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो इस काउंटर को रन कर रहा था। यहाँ पे कुछ लोग भी थे, मगर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इन आइटम को देख ही रहे होते हैं। इन आइटम का प्राइस काफी ज्यादा होता है और इस वजह से कोई भी इन्हें खरीद नहीं रहा था। अब ये ओल्ड मैन जियान को ये स्नोबोर्न गिनसेंग निकाल कर देता है और कहता है, मैं आपको बता दूं कि ये काफी कीमती आइटम है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जब जियान इस प्रोडक्ट को देखता है तो देखते ही समझ जाता है कि ये वही चीज है जो इसे चाहिए होता है। अब ये ओल्ड मैन बताता है कि अगर तुम्हें ये आइटम चाहिए फिर तुम्हें इसके बदले में मुझे ग्रेड 7 का मेडिसिनल पिल देना होगा और वो भी टॉप क्वालिटी का। थोड़ा बहुत बार्गेन करने के बाद ये ओल्ड मैन अपना प्राइस कम कर रैंक 7 का मिड ग्रेड पिल लेने के लिए मान जाता है। अब जियान इसके काउंटर पे कुछ और भी चीजों को देखने लगता है। यहाँ पे इसे एक कॉपर प्लेट दिखता है जो कि एशियंट एरा का लग रहा होता है, मगर जब जियान इसे देखता है और टच करता है फिर इसे ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल प्लेट ही दिख रहा होता है। सीनियर टियानो जियान का माइंड में बोलते हैं, मैंने इस तरह का ड्राइंग एशियंट टाइम में देखा है। इस तरह का ड्राइंग उस वक्त ही यूज किया जाता था। अगर ये आइटम एशियंट टाइम से है फिर ये जरूर ही कुछ ना कुछ खास ही होगा। जियान यहाँ पे इस कॉपर प्लेट को घूरता ही रहता है और इस कॉपर प्लेट के सीक्रेट को समझने का कोशिश कर रहा होता है, मगर जितना भी ये ट्राई करता है, जितना भी डिफरेंट एंगल से इस कॉपर प्लेट को देखने का कोशिश करता है, जियान को ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्लेट ही दिख रहा होता है। अभी ओल्ड मैन भी बोलता है, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, ये कॉपर प्लेट इस स्नोबोर्न गिनसेंग से भी ज्यादा कीमती है और वैसे भी मैं कोई डिस्काउंट नहीं देने वाला इस प्रोडक्ट पे। ये सुनकर जियान पूछता है, इस कॉपर प्लेट में ऐसा क्या है जो इसे इतना कीमती बना देता है? ये सुनकर ये ओल्ड मैन कहता है, मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता इस कॉपर प्लेट के बारे में। ये सुनकर जियान काफी सरप्राइज होता है। फिर वापस ये ओल्ड मैन कहता है, मुझे इतना पता है कि ये एशियन टाइम से है। अब इस वर्ड को सुनकर सभी जियान के हाथों में कॉपर प्लेट को देखने लगते हैं। सभी को ये पता होता है कि ये वर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मगर फिर भी किसी को भी इस कॉपर प्लेट का सीक्रेट नहीं पता चल पाता। अब जियान पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस पे ये ओल्ड मैन कहता है, मुझे एक हाई क्वालिटी का रैंक 7 का पिल फॉर्मूला चाहिए। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सिर्फ एक ड्राइंग के लिए इसका इतना ज्यादा प्राइस है। अब जियान एक बोतल निकालता है और काउंटर पर रख देता है और इस बोतल के बदले में स्नोबोर्न गिनसेंग मांगता है। जब ये ओल्ड मैन देखता है कि इस बोतल में हार्ट एलिमेंट पिल है, फिर ये इस पिल को उठाकर स्मेल करता है और इसका क्वालिटी को देखकर ये भी काफी हैरान होता है। अब जो इस ओल्ड मैन को चाहिए होता है वो इसके सामने होता है। अब इसके बदले में ये ओल्ड मैन जियान को स्नोबोर्न गिनसेंग देने को मान जाता है। अब जियान को जाता देख ये ओल्ड मैन कहता है, वेट, ये कॉपर प्लेट तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी अच्छा आइटम साबित होने वाला है, इसे ले लो। मैं इसके बदले में तुमसे कोई रैंक 7 का हाई क्वालिटी पिल का फॉर्मूला नहीं मांगूंगा, मगर मुझे हार्ट एलिमेंट पिल का फॉर्मूला चाहिए। सीनियर टियानो भी जियान को ये लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे होते हैं। जियान फाइनली इसे ले लेता है, मगर अब ये क्या है और इसका सीक्रेट क्या है अभी भी कोई नहीं जानता। शायद फ्यूचर में हमें इसके बारे में पता चल सके। अब वापस ये ओल्ड मैन एक और ट्रेजर बॉक्स निकालता है और अपने काउंटर पर रख देता है। ऐसा लगता है कि ये जियान को देख इस पे फिदा हो गया है। ये अपने काउंटर पे इस बार जेनसेंग कॉपर प्लेट रखता है। ये देख जियान का फेस खुशी से खिल उठता है। अब इससे पहले कि ओल्ड मैन अपना माइंड चेंज कर ले, जियान एक
स्क्रोल निकालता है और इसे दे देता है और गिनसन कॉपर प्लेट को रख लेता है। और तभी एक बंदा सामने आता है और कहता है, फ्रेंड मुझे भी ये कॉपर प्लेट में इंटरेस्ट है, क्या तुम मुझसे ये एक्सचेंज करोगे? अब जियान के सामने 3 बंदे होते हैं, एक तो यंग मैन है और 2 ओल्ड मैन होते हैं, जिसमें से एक डाउजन 8 स्टार का बंदा है और दूसरा बंदा डाउजन लेवल पे है। ये कहता है, फ्रेंड क्या तुम मुझे ये कॉपर प्लेट दे सकते हो? मैं इसके बदले में तुम्हें डबल प्राइस देने को भी रेडी हूँ। इस पर जियान इसे ना बोलता है। ऐसा लगता है कि अभी कुछ देर पहले इस कॉपर प्लेट को कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था, मगर अब पावरफुल पर्सन सडनली इंटरेस्टेड हो जाते हैं इसे खरीदने में। अब जब ये देखता है कि जियान नहीं मान रहा है, फिर ये फोर्सफुली ट्राई करता है। ये जियान के शोल्डर को टच करने आगे आता है, मगर तभी पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो आगे आते हैं और पॉइजन गर्ल अपना ग्रे ऑरा रिलीज करती है और आगे ग्रे कलर का स्मोक आ जाता है। अब पॉइजन को देखकर ये सभी पीछे हट जाते हैं। ये देख पॉइजन गर्ल कहती है, सीरियसली तुम अब फोर्सफुली इस प्लेट को हासिल करना चाहते हो? अब ये देख यंग मैन कहता है, मैं चेंग सुवान हूँ, सुवान सेक्ट से, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इस नाम को सुनकर जियान को थोड़ा बहुत आइडिया होता है ये कौन है। इनका सेक्ट आइस रिवर वैली से थोड़ा वीक है। सेंटर पर रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग फैक्शन बढ़े हुए हैं। सिर्फ 3 वैली, 1 टावर, 1 हॉल और 4 पेविलियन नहीं है, इनके अलावा भी काफी स्ट्रॉन्ग क्लैंस और सेक्ट्स भरे हुए हैं इस सेंट्रल रीजन में। इनके अलावा कुछ हिडन फैक्शन भी है, कुछ का पावर तो हॉल ऑफ सोल से भी कम है, मगर कुछ जैसे गू क्लैन इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे 3 सेक्ट हैं जिन्हें हेवनली सेक्ट कंट्रोल करता है, उनमें से एक स्वान सेक्ट भी है। अब जियान कहता है, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, तुम्हें मुझ पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। मैंने इस प्लेट को पहले ढूंढा है और मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ। अब ये बंदा चेंग सुवान कहता है, ओल्ड मैन अगर तुम ये प्लेट मुझे बेचते हो फिर मैं तुम्हें इसका डबल प्राइस दूंगा। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है, इसने पहले इस कॉपर प्लेट को खरीदा है और वैसे भी मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। यहाँ पे कुछ रूल्स है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। और ये कॉपर प्लेट को जियान के हाथों में दे देता है। ये देखकर ये बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और जियान से कहता है, यू नो माई फ्रेंड, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। इस पे इसे जियान कहता है, तुम्हारे एडवाइस के लिए थैंक यू, मगर मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ, मुझे भी ये चीज चाहिए। जब मैं इसे स्टडी कर लूंगा फिर मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूंगा, तब तक तुम पेशेंटली वेट कर सकते हो। अब जब जियान यहाँ से जाने लगता है, ये चेंग सुवान वापस से जियान के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, मगर इस बार पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो आगे आते हैं और कहते हैं, अगर तुम अभी मरना नहीं चाहते हो फिर 3 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हारा डेड बॉडी इस फ्लोर पे पड़ा होगा। अब जियान और इसका ग्रुप ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं। इन्हें आता देख ये जोंग भी रिलीफ फील करता है। हालांकि अभी जो हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मैटर आगे जाकर जियान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। चेंग सुवान का गार्ड काफी पावरफुल थे, इससे ये कहा जा सकता है कि सुवान सेक्ट में इसका पोजीशन काफी हाई होगा। अब जियान यहाँ पे सिन्नान के पास आता है, जो कि एक काउंटर पे कुछ पिल्स को सेल कर रही होती है। 3rd फ्लोर पे जाने से पहले जियान ने इसे कुछ पिल दिया था और इसे इस पिल को सेल करने को कहा था। जियान ने इसे कहा था कि अगर कोई पिल के बदले में स्पिरिचुअल वेन ऑफ 10,000 ईयर एक्सचेंज करने को रेडी हो तो फिर उसे पिल दे देने को, मगर इसका लक साथ नहीं देता। किसी के पास भी इस तरह का रेयर इंग्रेडिएंट्स नहीं था। अब वापस जियान इस ओल्ड मैन के पास आता है जिससे ये 2nd फ्लोर पे मिला था। इसके पास आकर इसे हार्ट एलिमेंट पिल का बोतल निकालकर इससे कहता है, क्या तुम इसके बदले में डिमोनिक फ्रूट एसेंस ब्लड दे सकते हो? ये देख इस ओल्ड मैन के फेस पे स्माइल आ जाता है। जियान इससे कहता है, अगर तुम डिमोनिक फ्रूट एसेंस ऑफ ब्लड या फिर स्पिरिचुअल वेन ऑफ 10,000 ईयर्स और स्नो बोन गिनसिंग अगर तुम्हारे पास आए फिर तुम मुझसे डायरेक्ट मिलकर मुझसे डील कर सकते हो और तुम मुझे डायरेक्ट सेल कर सकते हो। जियान इसे अपना एड्रेस भी बताता है जहाँ पे ये रुका हुआ है अभी। अब आज के लिए काफी शॉपिंग हो जाता है। अब जियान का ग्रुप वापस से मेंशन चले जाते हैं और यहाँ पे एक टेबल पे जियान, पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो बैठकर इस कॉपर प्लेट को देख रहे होते हैं। अब जियान पूछता है सीनियर टियानो, क्या आपको सच में यकीन है कि ये इतना कीमती आइटम है? सीनियर टियानो के आंखों में कोई भी डाउट नहीं था इस कॉपर प्लेट को लेकर और ये कहते हैं, बच्चे अगर ये इतना सिंपल होता फिर तुम्हें ये कोई क्यों बेच रहा होता? अब सीनियर टियानो इस कॉपर प्लेट को लेकर अपना एनर्जी इसमें डालने लगते हैं और नीचे के हिस्से को केयरफुली जहाँ पे थोड़ा रस्ट होता है उसे अलग कर रहे होते हैं। अब जियान और पॉइजन गर्ल क्या हो रहा है इसे देखने के लिए ये नीचे झुककर देखने लगते हैं और दोनों का साथ एक दूसरे से टकरा जाता है। इनके स्टूपिड हरकतों को देख के सीनियर टियानो भी कहते हैं, बंद करो अपना ये स्टूपिड हरकत और ध्यान से देखो। अब जैसे जैसे ये अपना एनर्जी इसमें डालते हैं इस कॉपर प्लेट में से एक तरह का पटीना निकलने लगता है। पटीना का मतलब है कि किसी भी पुराने चीजों में एक तरह का लेयर जो जम जाता है उसके ऊपर उसे पतीना कहते हैं और ये पतीना निकलकर जमा होने लगता है और एक ग्रीन बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये ग्रीन बॉल सीनियर टियानो जियान को दे देते हैं और कहते हैं, इसे अपने फ्लेम से जलाओ और जलाकर देखो क्या होता है। अब जैसे ही जियान इस ग्रीन बॉल को अपने जेट फ्लेम से मेल्ट करने का कोशिश करता है ये मेल्ट ही नहीं होता। जियान अपने फ्लेम का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और इसे इसके अंदर से कुछ निकलता फील होता है। अब 10 मिनट के बाद ये बॉल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर से कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और इन डस्ट पार्टिकल से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को फील किया जा सकता है। अब कुछ देर बाद ये बॉल कम्प्लीटली मेल्ट होकर गायब हो जाता है और इसमें से ये डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल जमा होकर एक तरह का लार्ज पार्टिकल क्रिएट करते हैं। ये पेल येलो कलर का दिख रहा होता है। अब जियान को ऐसा फील होता है कि इसे चीट किया गया है। अब ये पेल येलो पार्टिकल क्या है ये? इसे देख सीनियर टियानो कहते हैं, मुझे लगता है कि बच्चे तुम्हें काफी कीमती आइटम मिला है। ऐसे टाइम में इसे न्यूट्रिशन पाउडर ऑफ
स्पिरिट कहते थे। जियान को अभी कोई क्लू नहीं होता है कि ये है क्या और इसका क्या यूज है। इसे देख सीनियर टियानो बोलते हैं कि ना सिर्फ रैंक 8 और हाई लेवल का पिल क्रिएट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि अगर ये तुम्हारे सोल से मर्ज हो जाता है तो फिर तुम सोल स्टेज में भी इंटर कर सकते हो। अब ये सुनकर जियान काफी खुश हो जाता है कि इतना दिन से ये सोल स्टेज में इंटर करने का ट्राई कर रहा है और अब ये इस पाउडर के हेल्प से ये कर सकता है। सीनियर टियानो बताते हैं कि एशियंट टाइम्स में जो भी अल्केमिस्ट तुम्हारे जैसे जो स्टेट ऑफ सोल को टच कर लेते हैं तब वो ये पाउडर को ढूंढते हैं। जब ये पाउडर उनके सोल से मर्ज हो जाता है फिर उनका सोल स्पिरिचुअलिटी से भर जाता है और उनके पावर को इंक्रीज करता है। इन एडिशन अगर तुम लकी रहे फिर तुम इंसाइट भी गेन कर सकते हो। जियान ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। सीनियर टियानो बताते हैं कि इस तरह का मेथड ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है, अभी रैंक 8 के अल्केमिस्ट को भी स्ट्रगल करना पड़ता है इस तरह के पाउडर को प्रोसेस करने में। सीनियर टियानो बताते हैं कि अगर तुम इस पाउडर को पिल में ऐड करते हो तो फिर पिल का क्वालिटी और साथ ही उसका रैंक भी इंक्रीज कर सकता है। अब जियान ये जानकर काफी खुश हो जाता है। इन दोनों के जाने के बाद जियान अब बैठकर इस पाउडर को रिफाइन करने लगता है और इस पाउडर को एयर में अपने जेट फ्लेम से बर्न कर रहा होता है। ये पाउडर थोड़ा देर बाद एक लाइन में ट्रांसफॉर्म होकर जियान के सर में इंटर करता है। जियान को इसे काफी ज्यादा पेन फील होता है। ऐसा लगता है कि एक बुलेट इसके सोल पे जा लगा हो, मगर पेन ज्यादा देर तक नहीं रहता, पेन धीरे धीरे जाने लगता है। अब जियान को इसका स्पिरिचुअल ऑरा ग्रो होता हुआ फील होता है। थोड़ी देर बाद जब इसका बॉडी रिलैक्स हो जाता है फिर जियान वापस अपने सोल को फील करने का ट्राई करता है। जियान को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट फील होता है, एक येलो लाइट जो कि इन्वायरमेंट से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो। अब करीबन 3 घंटे तक जियान इन्वायरमेंट से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और जब इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है ये एनर्जी एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। लगता है कि इतना ही इसका ड्यूरेशन था। अब जियान का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब ये सोल स्टेज के बाउंड्रीज तक वापस से पहुंच जाता है। फिर जियान के माइंड में एक ओल्ड मैन का आवाज आता है और ये आवाज जियान को कुछ कहता है जैसे सोल बाउंड्री क्लोज द हेवनली स्पिरिट और एब्जॉर्ब द स्पिरिट ऑफ द फोर्ज। इन शब्दों को सुनकर जियान भी समझ नहीं पाता कि ये कौन कह रहा है और इसका मतलब क्या है, मगर ये इन वर्ड्स को वापस से रिपीट करता है ताकि ये इन वर्ड्स को याद कर सके। कुछ ऑब्जेक्ट्स में एक पर्सन अपना सोल इम्प्रिंट कर सकता है और ऐसा लगता है कि एशियन टाइम में इस पाउडर में भी इसे प्रोसेस करने वाले ने इस पे अपना सोल इम्प्रिंट किया होगा, मगर ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। अब जियान वापस से बैठकर अपने आंखों को बंद कर इन वर्ड्स को रिपीट करने लगता है। करीबन 1 घंटे तक ये ऐसा ही करता है। अब जियान को स्पिरिचुअल ऑरा नेचर में फील होने लगता है। एशियन टाइम में लोग स्पिरिचुअल ऑरा को फील कर पाते थे, मगर अब ऐसा लगता है कि लोग अब स्पिरिचुअल ऑरा को फील नहीं कर पाते। इस पावर के कारण जियान अब स्पिरिचुअल ऑरा को नेचर में फील कर पा रहा होता है और इसे अब ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है। हालांकि जियान को काफी वीक स्पिरिचुअल ऑरा फील हो रहा होता है, मगर फिर भी जियान काफी खुश होता है। ये फर्स्ट टाइम है इसके लिए नेचर के स्पिरिचुअल ऑरा को फील करने का। जियान जानता है कि अगर ये इन स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है फिर ये आगे जाकर रैंक 7 से रैंक 8 अल्केमिस्ट भी बन सकता है और अगर ऐसा हो जाता है फिर रिस्पेक्ट गेन कर सकता है। रैंक 8 अल्केमिस्ट काफी रेयर होते हैं। इस तरह के स्टेटस से जियान यूएल के क्लैन में भी रिस्पेक्ट पा सकता है। इस पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत कम रैंक 8 अल्केमिस्ट है, मगर जब जियान इन ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है फिर इसे रियलाइज होता है कि इसे तो नेचर ऑरा को फील करने का मंत्र ही मिला है, मगर इसे एब्जॉर्ब कैसे किया जाए जियान को अभी भी नहीं पता। इतना करीब आकर भी जियान अब इस ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अब जियान को ऐसा लगता है कि ये अब रो देगा। इतने टाइम के बाद अब ये फाइनली नेचर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है, मगर अभी भी ये नेचर के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अब इतना दूर आकर जियान इसे जाने तो नहीं दे सकता है। जियान इन एनर्जी को अपने मुंह से एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ दूसरे एनर्जी भी मिक्स होते हैं और ये भी जियान के बॉडी में इंटर कर रहे होते हैं और इन एनर्जी में स्पिरिचुअल एनर्जी काफी वीक है, तो इसे अलग कर पाना ये जियान के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। मगर फिर भी जियान इस एनर्जी को अपने मुंह से लेता है और इस एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी को अलग करने का कोशिश करता है। जियान इस एनर्जी को कट करता है अपने माइंड से और इसे 2 भाग में बांट देता है, एक डाओकी और दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी में। स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पे रखता है और फिर इसे प्यूरिफाई करता है और इसमें से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है, जैसे कि कोई एक ककून से धागा बाहर निकाल रहा हो, काफी सावधानी से। जियान इस प्रोसेस को करीबन 20 बार करता है और फिर रिजल्ट इसे काफी सेटिस्फाइंग लगता है। हालांकि जो नॉर्मल तरीका है इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, उससे जियान का तरीका काफी लेंदी है, मगर फिर भी काम बन रहा है। अगर जियान के पास यह फॉर्मूला कंप्लीट होता फिर इसे इस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का जरूरत नहीं पड़ता। टाइम के साथ जियान इस तरीके से भी रैंक 8 अल्केमिस्ट बन सकता है। धीरे धीरे ही मगर काम बन रहा है। अब देखते ही देखते मॉर्निंग हो जाता है। पूरा रात ट्रेन करने के कारण अब जियान इसमें काफी अच्छा हो जाता है और इसे पहले से कम समय भी लग रहा होता है। अब आज वो दिन है जब 5 ग्रेट क्लैंस का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है और आज का टेस्ट ही एक क्लैन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब ये जोंग आता है और कहता है, क्या तुम रेडी हो? जियान कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, आओ चले अब मैं भी देखता हूँ कि ये 5 ग्रेट क्लैंस के पास किस तरह का एबिलिटीज है। अब इसके साथ गैदरिंग ऑफ 5 ग्रेट क्लैंस स्टार्ट हो जाता है। 5 ग्रेट क्लैंस का ट्रायल इनर पार्ट में होने वाला है और ये जनरेशन से यही इनर पार्ट में ही चलता आ रहा है। जो भी स्टेज को जीतने वाला है वो नंबर 1 क्लैन बनेगा और वो पक्का ही ग्रेट रेपुटेशन और पावर को गेन करेगा। अभी क्लैनी काफी खराब हालत में है। अगर ये आज खुद को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो फिर इस बार पक्का ही क्लैनी को काफी बड़ा वाला लॉस होने वाला है। अगर आज ये क्लैन पास नहीं होता
होता है फिर आज के बाद ई क्लैन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लैन ही अपना प्रोटेक्शन खो देगा और दूसरे क्लैन इसे अपने अंडर ले लेंगे। अब जियान और इसका ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। अब ये टेस्ट के लोकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग आए होते हैं इस टेस्ट को देखने के लिए। 5 ग्रेट क्लैन के बैठने के लिए अलग ही जगह बनाया गया होता है। जब जियान यहाँ पे एक लड़की को देखता है जिससे ये अपने अल्केमिस्ट टेस्ट के दौरान मिला था, तो ये इसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। ये डान क्लैन से होती है। इसे देख यूजम कहता है इस लड़की के साथ जो बंदा है इसका नाम डान सुआन है और ये काफी टैलेंटेड है। मुझे लगा नहीं था कि इस बार ये डान क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये बंदा काफी टैलेंटेड है पिल बनाने में। ये अपने क्लैन में सबसे बेस्ट है। अगर ये इस बार इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है फिर ऐसा लगता है कि इस बार ये टॉप 3 में पक्का ही शामिल होने वाला है। अब यहाँ पे बाई क्लैन से वो ओल्ड वुमेन भी आई होती है जिसे जियान ने काफी अच्छा सबक सिखाया था। अब ये जियान को देख काफी चिढ़ रही होती है। बाई क्लैन से बाई इंग पार्ट लेने वाला है और ये काफी टैलेंटेड भी है। बाई क्लैन में डान सुआन और बाई इंग दोनों ही रैंक 7 के अल्केमिस्ट है ऑलरेडी। ये मिड लेवल के रैंक 7 के अल्केमिस्ट। काउ क्लैन में भी काफी टैलेंटेड पर्सन है जैसे कि काउडान जो कि रैंक 7 का अल्केमिस्ट है, मगर ये लो लेवल पे है और इससे जियान बैटल भी कर चुका है ई क्लैन के मेंशन में। इसके अलावा काउ इंग है जिसे लोग विच भी कहते हैं। अभी तो सभी पार्टिसिपेंट आ ही रहे होते हैं। टेस्ट स्टार्ट होने में ऐसा लगता है कि थोड़ा और समय है। अब काउ क्लैन भी आ जाता है। काउ क्लैन से काउ इंग आती है जिसे इलेक्सा टावर का फ्यूचर सक्सेसर भी कहा जाता है। काउ क्लैन में इसका जैसा जीनियस कभी भी जन्म नहीं लिया है। ये इलेक्सा टावर के 3 मेजर एल्डर में से एक की डिसाइपल होती है। अब यंगर जनरेशन एक दूसरे को देख ग्रीट करते हैं और एक दूसरे से फॉर्मल वे में बातें करने लगते हैं। सभी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि इन सालों में कौन क्या कर रहा था और कौन किस तरह का ट्रेनिंग कर रहा था, तो किसने किस तरह का मेडिसिन पिल अब तक बनाया है और कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ के माहौल को देख ऐसा लग रहा होता है कि सभी ई क्लैन को जानबूझकर इग्नोर कर रहे होते हैं। अब काउडान जियान को देख यहाँ पे ये अपना बदला लेना चाहता था मगर इसके क्लैन मेंबर्स इसे ऐसा करने से रोकते हैं। तो काउडान अपने सिस्टर को कहता है तो क्या तुम मेरा बदला नहीं लेने वाली हो। जब ये जियान को देखती है और इसे ऑब्जर्व करती है फिर ये कहती है ये टैलेंटेड लगता है। इसे देख ऐसा लगता है कि इसका स्टेट ऑफ माइंड काफी काम है और ये रैंक 7 का अल्केमिस्ट भी है मिड लेवल का। ये डेफिनेटली टॉप 3 में आ सकता है। अब इतने में ही यहाँ पे एल्डर सिंह आ जाते हैं और कहते हैं मैं इस बार इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाला हूँ। आई होप इसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एल्डर सिंह 8 ग्रेट एल्डर में से एक है टावर ऑफ इलेक्सर के। अब फाइनली ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। क्या क्लैन इस बार खुद को रिडीम कर सकेगा और वापस फिर से अपने ग्लोरियस स्टेट में जा सकेगा, ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। मगर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सभी कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं और सभी की नजर इन कैंडिडेट्स पे ही होता है। 5 ग्रेट क्लैंस के लोग अपने अपने काफी अच्छे अल्केमिस्ट को भेजे हैं इस बार इस टेस्ट में पार्ट लेने के लिए। मगर क्या इन्हें अपना ज्ञान बीट कर सकेगा जैसा कि जीमा एम्पायर में इसने एक बार अल्केमिस्ट कंपटीशन में किया था। क्या ये इस बार भी इस अल्केमिस्ट कंपटीशन को जीत सकेगा, अब ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। अब आगे का स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एल्डर सिंह इस अरीना में सभी कैंडिडेट्स को केयरफुली एग्जामिन कर रहे होते हैं। ये पहले ई क्लैन के काफी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे मगर ई क्लैन के वीक हो जाने के कारण इनके बीच का दूरी बढ़ता गया और अब ये ज्यादा बात भी नहीं करते। जब ये जियान को देखते हैं फिर इन्हें लगता है कि शायद इस बार इनके पास चांस है खुद को प्रूव करने का। अब जो भी कैंडिडेट जो भी डिफरेंट क्लैंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो आगे आते हैं। काउसू काउ क्लैन से, बाई इंग बाई क्लैन से, क्यूजी क्यू क्लैन से, डान सुआन डान क्लैन से और लास्टली अपना जियान ई क्लैन से। सभी यहाँ पे एल्डर सिंह को ग्रीट करते हैं मगर जियान को ये सब बकवास लग रहा होता है। ये बस चाहता है कि जल्द से जल्द टेस्ट स्टार्ट हो जाए। अब इनका टेस्ट स्टार्ट होता है। एल्डर सिंह यहाँ पे आते हैं और आकर इनके पीछे रखे हुए कपड़े को हटाते हैं और इस कपड़े के अंदर से एक काफी बड़ा स्टोन टैबलेट निकलता है। ये स्टोन टैबलेट एक तरह का क्रिस्टलाइन शेड का है जो कि एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। फिर एल्डर सिंह बताते हैं कि ये एग्जाम 3 फेज में डिवाइड है। पहले फेज में तुम्हारे सोल को टेस्ट किया जाएगा। अल्केमिस्ट में ये माना जाता है कि सोल अल्केमिस्ट के लिए एक फाउंडेशन से कम नहीं है। जिसके पास पावरफुल सोल है सिर्फ और सिर्फ उसी के पास काफी अच्छा स्पिरिचुअल पावर हो सकता है और वो स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल भी कर सकता है। तुम सबको अपना स्पिरिचुअल पावर को इस स्टोन टैबलेट में डालना होगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट इस स्टोन टैबलेट पे अपीयर हो जाएगा। अगर स्पिरिचुअल वैल्यू 400 से ज्यादा होता है तो फिर वो पर्सन इस टेस्ट में पास हो जाएगा। यहाँ पे इस स्टोन टैबलेट पे ऑलरेडी एक रीडिंग होता है जो कि 976 होता है, 976 और ये काउ इंग का रीडिंग है। एल्डर सिंह कहते हैं अब देखना ये है कि क्या तुम में से कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ पाता है या नहीं। अब फर्स्ट कौन होगा, कौन सबसे पहले आगे आएगा। एल्डर सिंह यहाँ पे सबसे पहले क्यूजी को कॉल करते हैं क्यू क्लैन से और इसे अपना हाथ इस पेडेस्टल पे रखने को बोलते हैं और इसे अपना स्पिरिचुअल पावर इसमें डालने को कहते हैं। अब फिर देखते ही देखते ये क्रिस्टल जलने लगता है और एक बीप साउंड निकलता है और इसका रीडिंग 707 तक चला जाता है, 707 तक। और ये नंबर देख ऐसा लगता है कि ये नंबर काफी हाई है और पहला ही बंदा काफी अच्छा करता है। अब इसके बाद यहाँ पे बाई इंग आती है बाई क्लैन से और इस स्टोन टैबलेट पे अपना स्पिरिचुअल पावर डालती है और फिर इसका रीडिंग 785 तक आता है, 785 तक। अब ये नंबर देख ऑडियंस में बातें स्टार्ट हो जाता है। इसका रेपुटेशन अब काफी इंक्रीज होने लगता है। अब काउसू आती है और कहती है अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्पिरिचुअल पावर क्या होता है। अब ये अपना हाथ इस पे डालती है और अपना स्पिरिचुअल पावर को इसमें फ्लो करने देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वोल्केनो ब्रस्ट हो गया हो और इसका रीडिंग 846
846 तक चला जाता है, 846 तक। इतना हाई नंबर देख यहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं। इस तरह का रीडिंग काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब डांस वन आगे जाता है और ये ट्राई करता है और इसका रिजल्ट सभी को चौंका देता है। इसका रीडिंग 903 तक जाता है, 903 तक। अब ये नंबर देख सभी का यहाँ पे होश उड़ जाता है। डांस वन का सभी तारीफ करने लगते हैं। अब बारी क्लैनी के कैंडिडेट का आता है जो कि जियान है, और इसे देख सभी ऑडियंस में सोच रहे होते हैं कि ये क्या करेगा। जो क्लैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो सच में बकवास होगा। मगर जो क्लैनी के बारे में जानते हैं, मगर जो जियान के बारे में जानते हैं, अब वो देखना चाहते हैं कि जियान यहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। खास करके सभी देखना चाहते हैं कि क्या जियान के पास उस तरह का पावर है कि ये क्लैनी को सेव कर सकेगा। अब जियान आगे जाता है और अपने माइंड को शांत करता है और अपना हाथ इस पेडेस्टल पे रखता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को इसमें ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।